Yes, written. Behalf of just number 3. You are entering for corporation, not for state. Who is for state? 12 capacity. Seem to be a conflict of interest. For rest, so आपका भी conflict नहीं करना. For rest number 3, I would be also. Only arguing council. बाकी बैठ जाए तो council officers को सामने आने. बाकी council बैठ. हाँ नहीं, let me clear one thing. You have to call all of solve the problem, not to treat you as a adversary litigant or. But we are really obliged and we really appreciate How this problem can be solved. Because we are also traveling on this road and we are also facing this traffic problem. What is the solution? So that like Indore, you have developed sense of cleanliness. Why this sense of traffic problem? Why this cannot be developed? Gwalior, there was an order to solve the problem of traffic, cleaning, everything. Contempt was filed. I said from life, government 20 or 25% ही काम करेंगे, 75% अवेयरनेस होना चाहिए. उसके लिए आपने क्या किया? अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक. तो यहाँ क्लीनिंग की नहीं. आप हर जगह कांट एक्सपेक्ट कि एक नगर निगम का एम्प्लॉय होगा या एक पुलिस वाला होगा कि एक आदमी को 1-to-1 मैन टू मैन चेकिंग वो करे. इट्स नॉट पॉसिबल. जब तक आपके अंदर कुछ सेंस नहीं होगा. जैसे आपके इंदौर में आ गई क्लीनिंग, तो ट्रैफिक की क्यों नहीं आई? वो भी आना चाहिए. लोग खुद से करेंगे तो होगा ना. हम तो कैमरा लगा सकते हैं, एक जगह लोगों को बैठाने चाहिए. आपके क्लीनिंग का क्यों आए? क्योंकि आपने पहले हैवी फाइन लगा. नो कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड ऑन लोगों में. व्हाई नॉट दिस शुड बी अप्लाइड इन ट्रैफिक. आपके यहाँ भी लोग फ्रीली बिना डर के बिना हेलमेट के घूमते थे. लोग कहीं भी गाड़ी पार्क कर देंगे, कहीं भी दुकान खुल जाएगी, कहीं भी ड्यूटी हो जाएगी. ऑल शुड बी रिमूव. इट्स फाइन. आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था नगर निगम का कि हर 100 मीटर पे आपने पहले डस्टबिन इंस्टॉल करे. अब वो 1 किलोमीटर पे होगा, फिर एक बार आदत डल गई कचरा फेंक. हाँ, तो वही आना चाहिए. सब इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट विल गो अ लॉन्ग वे सर. तो ये प्रॉब्लम है. इसको ऐसे ही होगा जब तक हैवी फाइन नहीं लगेगा. लोगों में डर नहीं है तो कानून, दूसरा सेंस नहीं. गाड़ियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है. आपकी 100% रोड अवेलेबल नहीं रहेगी ट्रैफिक के. आप सुबह कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जाएंगे, आपको एक्चुअल साइज दिखेगा रोड पर. लेकिन 12 बजे और शाम को जाएंगे तो वो आपको 3/4 या 1/4 देखेगी रोड यूज के लिए. बाकी में गाड़ियों रहेगा, दुकानों के सामान बाहर रखे रहेंगे. एक्चुअल साइज देखना तो सुबह चलिए. the number of vehicles is almost equal to number of citizens. नंबर ऑफ Citizens. सिटीजन. The last census was done in 2011. The population was 22 lakh. तो we assume कि पिछले 15 साल में 10-12 लाख जनसंख्या बढ़ी है. The number of registered vehicle है with the RTO is पब्लिक व्हीकल्स. every vehicle. Every week. That is 32,95,573. Or normally the active vehicles on road are around 21,55,207. So the number of people is equal to number of vehicles. In last 10 years. In last 10 years. 10 years. From 2011 to 2025. Now we assume that present population is around 30 to 33 lakh. 3 lakh is like migrating population. ठीक है, we can't control on the sale of purchase of. उसमें I have since my Lord has asked me to appear as an Americas. So my Lord, नहीं, you can't control on a purchase, sale, purchase of fresh, but you can discard the old, yes, fix the period, 15 years, 10 years. Like in Delhi, they have stopped giving petrols and diesel.
So that we can limit this. Old vehicle भी चल रहे हैं, नए भी चल रहे हैं. So it's a one way control. दिल्ली में वहाँ बैन हो गए, तो दिल्ली में बैन हुए हैं, तो हम लोग रजिस्टर करें. हिंदुस्तान में एक सजेशन उसमें मेरा यही था एज एन माइकर्स, वो सारे जो रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहे हैं उसके तो तुरंत प्रोग्राम नहीं, आपके कॉर्पोरेशन को पावर है कंट्रोल. स्टेट स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल है. ठीक है. हाँ, वो सारे व्हीकल यहाँ हैं. पूरे हिंदुस्तान में जा रहे थे क्योंकि घटी कीमतों का कितने कार which would otherwise cost 35 lakh rupees after decreased value when it is thrown out of Delhi would cost to 10 lakh rupees. So you move around in a 10 lakh rupee car like a Q3, Q5, X3, X5 which otherwise costs you a fortune. So obviously the whole country is wanting to pick up vehicles from Delhi. So they add on to what is already existing and that allurement of buying an expensive vehicle at a lower price, nobody can overcome. वो मिलता भी नहीं. So that vehicles can be controlled. Like pollution आप दिल्ली में भी करोगे, यहाँ भी करोगे, same vehicle will cause the pollution here also. So in Delhi, there is some laws there or some instruction? उन्होंने रूल्स फ्रेम किए. Delhi, state line. So scrapping of vehicles in those who are 15 years old. But in motor vehicle act, there is an age limit for stage carriage vehicle, not for Buses के लिए. so private cars के लिए नहीं. इसीलिए ये लॉटरी कॉर्पोरेट बीपीएस की बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 बच्चों की डेथ हुई थी. वो बस दिल्ली से ऑब्सोल्यूट डिक्लेयर होकर आउटसाइड द परवी ऑफ लिमिटेशन इंदौर में आके बिकी थी और वही बस बीपीएस चलाता था और उसी बस का एक्सीडेंट हुआ था उसमें 7 बच्चों की डेथ हुई. दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय ओल्डर व्हीकल्स एट अ चीप प्राइस. RTO को नहीं provide. Sir, we also find the plan about on behalf of Green R2. And because Malot has asked Malot on the last date of hearing, Malot, there are two Malot query regarding the e-rickshaw. Signing of the हाँ, वो that will come to that. So First is कि how many police personnel do you have to put on crossings? a total of 467 personnel have been deployed. 467 they are sufficient. So as per our availability, How many the major crossings? 120 have been identified. 120. And timing आपके जो रहते हैं Timings are 9 to 12, 9 to 12. then 12 to 5. And all of the cities are moving on 5 to 10. That is the morning also there was a setting. 120 crossing है तो 467 है तो in 2 shifts they are sufficient. Says is sufficient depending on what we have numbers right now. There are more numbers, definitely more can be required. What we have sorted out problem. Apart from that, certainly have QID also. QID is responsible. Yes. I was saying, sir, just to cater to any emergency or sort of this thing, we have working apart from the advice. So they actually has an required across the city. So that's flow of traffic is ensured to the extent possible. Problem is red light jump. We have experienced people don't have patience to wait for 120 seconds, 180 seconds, and something like that. So they seems to be in hurry. That's why they jump. Can we stop them for 1 or 2 hours to wait when you have jumped? Next time you will think that not to jump because I 1 hour, 2 hours have been listed. With cameras are not installed on each and every crossing where they have red lights, red signals have been installed. That's why if my state is not in the position to employ 1 or 2 persons on each crossing, at least that technology should be used for tracking those persons and slapping them with a chalana heavy, like 1, 2, and after that their licenses be cancelled. Problem is recovery of charge. Exemplary action by cancelling their licenses. Otherwise, none is going to bother about your signals. 85 signals, in 85 signals we have cameras installed, and that is in the smart city project, every square will be covered that way.
Functional. All are functional. 85 it is functional. 25, 85. Out of 197. and what is the mode of recovery of that charge? Voluntary. Everything is generated by ITMS. The Ah. system generates. Internet is sent to the address listed as per the within. Problems are few, issues are there in challenges. But the thing that is fast to move forward. There is the time given for that person, challenge it. Because we have a solution for that. So that time period is not sufficient. That is, where should become very difficult to sort of give that challenge. Lot of pending decisions that runs into that. For that, we have now looking at the next solution to the state government regarding enhancing the number of days for which that student 50 months selection already begun. And changing the mode of payments also. That people are poor and others. Various kinds of people can continue to pay. So that our enforcement mistake is lies. We have to go at this time, go up to 50% or more. The payment, question of payment is right when you are able to catch it. और करना आएगा तभी तो रिकवर करेंगे स्पॉट रिकवरी भी हो सकती है बट once he has won and you have recorded then how to recover Notice is sent out currently to the violator. number of notices are pending not depositing what is bothered अभी कल परसों मेरे को आया था एक को पकड़ा तो 17 उसके चालान So there are 3 challans generated. और किसी के केस में 3 चालान हो गए वो उसने नहीं भरे उसका लाइसेंस सस्पेंड वो नहीं रहा है करना चाहिए कि एटलीस्ट exemplary action should be taken, मतलब as a drive it should be implemented so that some awareness come among the travelers. insurance required to be done every at the time of insurance of the vehicle why you can't contact the insurance company you don't renew the insurance unless these challans are pending so insurance we can control the renewal of their license and so far the four wheelers are concerned and all this there is a fast tag is there why you cannot recover from that fast tag in a small parking piece is recovered through this fast tag. The moment he will charge fast tag, this your penalty is direct. That is car se to recover nahi sakte car walo. All these measures are liable to be taken strict measure. Then only the sense will develop. Ki don't break the law. FASTag is controlled by central government, and another issue is that the amount of FASTag would be lesser than the amount of fine which is applicable. And the person can easily change the FASTag. जब तक आप सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक नहीं करेंगे तभी आपकी तब अपना इंडिविजुअली एफर्ट करते रहेंगे Small solution. It's still the obligation to be done. We have started this spot in the last, I think, 8 days. We have been for 1,000 fines collected per day. So that is valid for the council to put in for 580. मैक्सिमम फाइन कितना Amount of maximum fine goes into 2,000, 3,000. So these many people were fined. This 1,000 people were picked up one day by just 911. We had deployed 30 police personnel along with ITMS team, and they were actually caught in the 5 recovery. Again, but that requires heavy manpower deployment for that particular thing. For individuals to be caught and brought to posting and then fined. नहीं तो can you take the services of this corporation employees they are also there on the road can you we have already motion up for our employees, but what we have done in last 1.5 years. But just on the same line, if you not your permits, not from what she Santosh Nidhi just made a statement, not infrastructurally, everything is being done by the state government, but the problem lies with the persons who are actually supposed to be on the spot and in the middle of the crossing where the traffic supply. Now, unfortunately, and I'm not casting an allegation against the officers who are posted, unfortunately, majority of the police persons who are to be in the middle of the traffic signals are standing on the side of the road, either chatting through their mobile phone or looking to the WhatsApp messaging. It's something like a lawyer comes from the home prepared by a brief and continues to stand outside the court when the matter is being called. These are no use. If not, just quote an example. If someone like Ranjit who stands in front of this high court premises, not he controls the entire traffic around the post area alone and by his own self.
then there is no reason why 4 or 3 policemen standing on the middle of the Chauraha can't control the traffic. So the fault lies, there needs to be some kind of a strictness which needs to flow from the top to the bottom to ensure the actual posting of these police personnel, namely increasing the number and again not going to help. And not these police personnel, and I thank them for it, actually get activated beyond 8 o'clock in the night, which is a very good thing to see. So you have lesser number of people driving in an inebriated condition in the night because of the fear that the police become very active. With the same alacrity and the activeness which we operate beyond 8 o'clock in the night, if they show during the day hours also working. Then the There is problem. one way to control it is if X constable is posted in that crossing. If maximum challans are generated from that crossing of red jumping and crossing and everything, then you can take a disciplinary action because you are not discharging their duty while standing there. That's why this number of challans have been. Why don't you relate with this working? अगर उस पर एक को भी आप शो कॉज करेंगे या एक्शन लेंगे, डिस्प्ले एक्शन लेंगे, तो कल को वो चौराहे में बीच में खड़ा हो कि तुम्हारे वहां रहते इतने चालान क्यों आ रहे हैं? Because you have failed to discharge your duty there. ऐसा कभी आपने वर्कआउट नहीं किया कि किस क्रॉसिंग में सबसे ज्यादा चालान आ रहा हो, वहां का कांस्टेबल क्या कर रहा है? दिस इज हाउ यू कैन एक्टिवेट वर्कआउट की किस किस क्रॉसिंग पे कितने कांस्टेबल पोस्टेड थे, वहां कितने वायलेशन हुए हैं ट्रैफिक। और उस पैच में जितना है 2 क्रॉसिंग के बीच में जो मार्केट है उसमें वहां कितने जगह लोगों ने अपने शॉप ओनर्स ने अपने सामान बाहर रखे हुए हैं, कितनी जगह एक्वायर की हुई है, लोगों ने पार्किंग वहां कर शॉप पर उसका कोई वो अपनी ड्यूटी है अपना करके चला जाता है एक किनारे खड़ा। तो हम लोग खुद ने देखा Sure. Data officer 2025 काम करते हैं। सर बिना हेलमेट के जो चालान थे वो करीब 3,33,856 उसकी जो राशि है वो करीब 23,98,77,000 एंड रेड लाइन उल्लंघन के जो चालान है वो 21,438 स्पीड है 2025 years. So actually the administration is not only participating in all these things, but also taking action. रेशियो अभी भी 10% से भी कम होगा। जितने लोग अभी भी लिखते हैं आपको 4 लोग बिना हेलमेट के देखेंगे, एक हेलमेट वाला देखेंगे। स्पेशल ड्राइव my lord is to 100 में से मुश्किल से 2 या 3 दिखेंगे और 2 की जगह 3 बैठे तो दिखेंगे। 3-4 बच्चे फिर उनका सामान भी सामने। Sometimes it becomes a 4-wheeler. More than that. One person are riding and none is going. 1% drive my lord is also run by the police department. My lord, the drink and drive my lord every night my lord effectively my lord is very strict. I actually accept that. That is extremely good. That's a fantastic thing with the constitution. that has not been included in this. Over I checked. Small solution. Ah. What happens if we deploy 2 to 3 police personnel? The number of vehicles which are crossing are roughly around 500 to 800 per minute. Per minute. So it is very difficult for one person to actually physically stop those people. Moreover, we encourage people to take pictures of because pictures help in identifying the person who's violated sin. Actually, sir, standing there and stopping all the vehicles jumping the scene is easier said than done. So what we have done as per the listing, we have taken as educating people as declared observed at the beginning. That is the one thing which awareness is comes. Enforcement is the last thing. It is assumed that people would be following the rules as such. Enforcement part first and then first education, then you need Awareness. awareness is the major part. This year only, right to this point, we have gone up to 524 number of schools. We have educated 43,000 students, which is the beginning of it. As you see that the number of red light violations are going down, but still not considered. They are this year about 24,000 certain number. So marginal decrease is there. The awareness is having effect, but we have to take a major drive. We are continuously working. To say that police personnel are only standing the problem in general way, that is not the Increase of this police personnel. Vacation I was in different country. I have not seen any policemen there in any crossing or city. But people were not violating the law. There was a fear. एक पुलिस वाला हो 10 पुलिस वालों से फर्क नहीं पड़ता। आज हम यहाँ सेफ बैठे हैं, हमारी फैमिली घर में सेफ है।
क्योंकि हमें पता है कि एक पुलिसमैन, एक पुलिस स्टेशन है वहां पर, विल टेक केयर। हमारे घर के सामने नहीं भी हो या किसी के घर के सामने, लेकिन एक डर रहता है कि एक पुलिसमैन है। तो नंबर ऑफ पुलिसमैन नहीं है, वहां पे लोगों में डर होना चाहिए कि हमने अगर वायलेट किया तो हमारे ऊपर एक्शन हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो। जैसे आपने क्लीनिंग में किया स्ट्रिक्ट एक्शन, इससे क्लीननेस है, तो अवेयरनेस भी बिना डर के नहीं आती। तो हम लोग इसमें जैसा आपने अभी देख लिया था कि ई चालान का जितना भी अभी से जितने अलर्ट जनरेट होते हैं उसका केवल 10% हम लोग चालान करते हैं। आपने जैसा निर्देश दिया था कि 3 से ऊपर के जितने भी होंगे हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके फिजिकली उनको सर्व भी करा सकते हैं और उनसे वसूली भी करा सकते हैं। तो एक ये चीज करेंगे सर। दूसरा आपने जो ये वाला बताया सर, इंश्योरेंस वाला, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। मतलब इवन उसका मैसेज ही चला जाएगा सर। मुझे लगता है कि सर सफाई में भी अवेयरनेस की हम लोग जितने भी बात करें, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया कि जब तक स्पॉट फाइन हम लोगों के नहीं होते हैं तब तक उस एरिया में वो चीज नहीं आती। नहीं तो ये दोनों चीज हम लोग कर लेंगे। और तीसरा जो रोड पे सामान वाली आपने बात की, रोड पे अभी दिखती ही नहीं है सर, तो आईएमसी की तरफ से ये लोग पॉलिसी लेके आ रहे हैं सर। अभी हमारे पास में स्पॉट फाइन या चालान केवल और केवल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के वो है वायलेशन है उन पे करने के प्रावधान है। कोई भी हमारे पास में इस तरीके का चालान करने का रूल नहीं था, अभी मूव किया है। मुझे लगता है अगले 15-20 दिनों में वो भी आ जाएगा, हम लोग उसका भी फाइन करने लग जाएंगे। इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म में जो कुछ फ्लाईओवर्स उनके सबसे काम हम लोग कर रहे हैं, प्लान भी हमने 90 चौराहों पे किए हैं सर। इसके अलावा सर जैसे हम लोग देखते हैं बहुत कट्स बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे वनवेज हम लोग कर सकते हैं जो अभी तक किए गए नहीं सक्सेसफुली है, या दूसरे पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग पूरे शहर का सर एक सिमुलेशन मॉडलिंग करा रहे हैं सर। एक एमओयू भी आई नागपुर से किया है, कंपनी 2-3 जगह पे नागपुर बॉम्बे में बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुकी है सर। तो पूरे शहर के ट्रैफिक का एक्चुअल रियल टाइम पर एक सिमुलेशन मॉडल बना के उस पे फिर कॉम्बिनेशन लगा के कौन से वन वे हो सकते हैं, कहाँ पे कट्स बंद किए हो सकते हैं, कहाँ पे नए कट्स हो सकते हैं, कहाँ पे नई रूट्स बन सकती है। तो ये 3-4 महीने का प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं सर। तो ये सारी चीजें करके मुझे लगता है सर खोल लेंगे सर। With regard to this building rules और जो फुटपाथ पे अतिक्रमण, उसमें अभी एज अ सिटीजन एंड एज अ फर्स्ट सिटीजन, एक तो हम वी आर इन द प्रोसेस एज पर दी ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हर वेंडिंग मशीन की, हर वेंडिंग अथॉरिटी की सर्वे करके उनका एरिया फिक्स करें, रेड ग्रीन ब्लू। वी आर इन दी वर्क ऑफ फाइनलाइजिंग दी अथॉरिटी। एक बार ये डिसाइड हो जाएगा तो रेड जोन में वेंडिंग एकदम बंद करनी पड़ेगी, ग्रीन और ब्लू एज पर देयर रूल्स चलता रहेगा। दूसरा सर, इसमें जो म्युनिसिपल जज असाइंड है बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, उनको तो अभी कुछ नई ई मोबाइल कोड्स बना के दे, इसमें कैमरे लगे हैं ऊपर, और बिना जज के भी वो गाड़ियां उन रूट्स पे रोज घूमती रहे। तो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उस बेसिस पे उनका जो एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो चालान बनता है या बनता है वो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये होता है कि मेरा सामान अंदर ही, उसका एक लाइव एविडेंस विद फोटोग्राफी करके हम लोग उनको ई मोबाइल कोड्स भी अभी देने वाले कि हमारा कोर्ट और हमारा मजिस्ट्रेट जाएगा तो उसके पास फिर किसी का हैं। इसीलिए उनको जाने की जरूरत नहीं नेता का फोन भी नहीं आता है कि हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इस माय रिलेटिव और नेफ्यू और neighbor इसीलिए को चालान। इसी So you provide that vehicle to us. You depute as many as before magistrate for this one. Then how many days you will provide it? We send a proposal to the state government, but it is pending there for purchase of ई मोबाइल कोड्स। e-mobile. So that mobile vans will provide within a month. तो already हम उसको बनाएंगे, How many? अभी तो 2 बना, दो घंटे? 2 घूमती रहेगी दिन भर कैमरे के साथ। नहीं, our magistrate will go. लाइव फीड कोर्ट रूम में भी आ सकते Our magistrate will go. The staff and that were used in Sinhast, प्रयाग। और उसके एक vehicle को NGO petitioner भी देते हैं. हाँ, उसके Pleasure. Except that we don't get too much of उसपे responsibility. ऑलरेडी पहले आपके ऑर्डर में दिखे। Not the municipal corporation and the captaincy, and I may be solving question for municipal corporation and the captaincy of my friend Christian, but they're doing a great job and we bow down to the work effort put by. Just small things are need to be taken care of. If the I's are dotted and the T's are cut, there is no problem. There is traffic पे छोटा सा एक आप जो इसलिए डायरेक्शन भी हो कि ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉलेशन में काम तो कॉर्पोरेशन का है जो आपने अच्छी तरह से इसके मेंटेनेंस में दिक्कत ये आती है कि कभी भी दिन भर में
ट्रैफिक लाइट अगर लाइट जाती है तो बंद हो जाती है ना, unless there is a 24-hour backup provided to this traffic light. तो वो हो जाता है ठीक है, but time and again we see at every possible traffic function, these traffic lights just go out, and the moment a traffic light goes off, then it creates a chaotic situation. Regardless of how many police personnel you put, it's impossible for any human to control the traffic. So 24, I have seen, even traveling in the middle of the night, at 2 o'clock in the night, if there is a traffic signal, people tend to stop at a traffic light. The only thing we need to do ensure is that we need to have a 24-hour functional backup traffic lights by a backup provided by the department, either the MPE or whosoever is, so that the traffic lights at all possible signals gets functional. On the same line, what last state I requested your lordship to pass some observations in relation to these VIP movements in the town. With the growing political influence of this town, we have more and more VIPs coming in. Now, your lordship was pleased to observe this is honorable judges would not avail their facility of switching off the traffic lights. This should be brought in now. Once a VIP comes from the airport, all through that area where he passes, the corridor is made and traffic lights are switched off. And people, these traffic personnel, using choicest of abuses, tend to sideline the people because that VIP needs to move through the corridor. No sooner that the VIP moves through the corridor, all traffic lights go on, which creates such a big chaos and it has a cascading effect of approximately half a kilometer from the traffic junction. So the VIP movement, all the more reason for you to stick to traffic light. या इनको अगर जरूरी है बंद करना, तो जिस रास्ते से वो VIP move कर रहे हैं, उसकी green कर, तो सब traffic move करता है. Why do they need a clear passage? The intention is that apparently the person who's traveling is coming up with some greater work compared to the other citizens of the country. Which with great respect, we are all not, we all bow down to the law, no one is above. So this stopping of traffic lights and then creating a passage for any VIP, unless it is of grave importance, I can understand an ambulance, I can understand a dying man, I can understand anything else. So this should be stopped. So this will, if traffic personnel are right in the middle of the junction and the traffic lights operate through all 24 hours, not 50% of the traffic problems on the roads will come to an end. At least these two observations with the Lord's moderate permission they need. Any response? How many ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? How many VIPs are in that? अपने ऑफिसर बताएं. We can consider for CM movement and governance movement. It's a security. But I have noticed that in case of one religious guru also that was stopped. And that traffic, not by police person, by their followers. नाम का प्रचार करने की क्या जानकारी है? वो 7 घंटे बाद से Provision to सिर्फ Z and above जो रहता है सिक्योरिटी को उससे Z and Z plus, That and that. The security reasons. Not for others. not for the. ये overriding not of the on the back. Because of VIP, it's of security reasons. Only for. भर्ती खत्म की गई है. Honorable Prime Minister का purpose ये था कि जब उसकी जगह hooters ने ले ली. Now Yes. those red lights are replaced by hooters which play at the loudest possible voices using those pressure horns to ensure that they provide a free passage. Sensors and that number plate should be proper. Number plate में विधायक के पड़ोसी भी हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं, that should be removed. एक बड़ा सा प्रतिनिधि पोस्ट के साथ भूतपूर्व नीचे छोटे से में लिखा रहता है, पोस्ट कंटिन्यू और यस टुगेदर नीचे से भूतपूर्व लिख जाएगा. This number plate should be removed. This type of number plate, it should be removed. And there's also he raised a point that the number of vehicles are. The pooling of vehicle is also very important. एक ऑफिस के लोग जा रहे हैं तो कम से कम देखें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलोनी है, all the officers goes to the one office, they can pool the car. Every officer goes there. So हमारे यहाँ lawyers also discuss. Bhagadia is ready to bring his juniors. We have also a parking problem in our campus. Land is. I brought took observations of the Honorable Court very seriously. That actually started coming. We all started coming in one. Whatever we can contribute to the society, it's a duty to do. This one of the. So we can reduce the number of vehicle on the road at peak hours at least. Every lawyer comes at 10 or 10:30. So they can come in a share the vehicle. Carpooling होना चाहिए. आपका स्टाफ कितने आते हैं at a time? They can also come in a. एक ऑफिस में कंट्रोल किया जा सकता है. हर ऑफिस हेड अपने ऑफिस में ये मैसेज दे सकते हैं कि पूलिंग करके. हाँ, now that e-rickshaw. E-rickshaw वाले भी submitted our reply.
that might not be specifically pointed out when there is one notification by the secretary of India. Then, my lord, the exemption was given from registration, my lord, like a commercial vehicle. But my lord, in that, So that registration is private vehicle. इसी तो category में करेक्ट registration. the exemption from my lord, the giving the permits, my lord. But registration, they can do the registration, but not the permit will not be issued to the e-rickshaw. There is no requirement to seek the permit for applying for the e-rickshaw as notified by the central government. And my lord, Where is that notice? my lord, it is my lord filed by in the reply of R2 Monday. Yesterday I saw the information, I also filed my lord. This is the it's my lord. My lord. Just after the claiming, my lord, there is some notification of central government. Yes. This notification, my lord, exempts the e-rickshaw, my lord, for obtaining the permits. But my lord, in last two line, my lord, the provision was given that the state government can make the law regarding the putting some restriction in plying of the e-rickshaws, without looking to the population and also the number of vehicles in that particular. That power is Yes, given to. in exercise of this power, my lord, the collector Indore, my lord, has issued the one order, my lord. And in that order, my lord, restricted the plying of the e-rickshaws, my lord, in one densely concentrated areas, my lord, like Rajwada and near Sismay. And my lord, against that order, my lord, the one writ petition was filed and the my lord, stay was granted in that. The dealer of e-rickshaws, my lord, filed the writ petition. Registration. And still there, those petitions are still pending, my lord. Therefore, my lord, we have not taken any further action regarding the e-rickshaws, my lord. Otherwise, otherwise, my lord, one order has been passed, my lord, by the administration. नहीं ये आपने जो ये स्कीम की बात करें जो ऑटो रिक्शा विनियम योजना ये आप जो फरमा रहे हैं वो ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन जो रोका था उसकी रिट पिटिशन लगी एरिया वो तो नहीं कर रहा फॉरवर्ड ये जो बना है ये रिक्शा कवर नहीं मतलब ई-रिक्शा का और उनके संबंध में मतलब भी इशू की ऑर्डर मांगे है ना ये रिक्शा का E-rickshaw zone-wise dividing the those zones that has been done once as a sample, and now we are going to adopt in Indore also. The area-wise division of e-rickshaw has not been stayed. Only the new registration of the e-rickshaws, new registration that has been stopped. मनी ई रिक्शा They are inputting in. टैरिफ भी फिक्स किया ना आपने टैरिफ टैरिफ भी फिक्स किया कभी यहाँ पे नीचे या नहीं सर कल डिग्री को स्कूल के लिए निकाला है वो तो भोपाल के लिए स्कूल के लिए यूज नहीं होते डिविजनल कमिश्नर सर ने एक ऑर्डर किया सर कि 2 या 3 दिन पहले किया है सुबह बच्चों को लेके We recently स्कूल के लिए भी सर मना किया है क्योंकि एक अभी एक्सीडेंट हुआ था in front of the railway station. The e-rickshaw was traveling with kids and it just turned out. नहीं ये टैरिफ का कुछ पेपर में पढ़ा था मैंने कि आपने 10 रुपए या कुछ मालूम किया वो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से हुआ था तो अभी ट्रांसपोर्ट में जो पावर है जो पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास होते थे अभी डिविजनल कमिश्नर को वो डेलीगेट के लिए तो उसी में उन्होंने तो इसमें रिक्वेस्ट है कि सर अगर उसको भी इसी के साथ क्लब कर दिया जाए सर और जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने लगाया था अगर उसको किसी तरीके से अलाउ कर दिया जाए तो मुझे लगता है काफी कुछ चीजें especially on those areas where the number of vehicles might have very much like Rajwada or some that we have also identified the order. But this may not be possible. There is not R2 line planned that we just R2 line. Yes. R2 line road is an order by the River District Magistrate Rajesh Singh ji के आदेश से
उसमें इन्होंने ई रिक्शा के ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट करा है आधे से 1 किलोमीटर के एरिया, इट्स अ गुड थिंग. But only thing is this area of restriction can be extended a little bit more to include certain more areas, then the operation of the e-rickshaw can be stopped in these areas as well. Just to quote an example, in Bombay, beyond Sion, there are no rickshaws permitted. From the northern side of the town till Sion, you can operate in a rickshaw. Beyond that, you need to have a taxi. The whole area, despite political interferences and best of vegetation, it has not changed. Similarly, not just as these areas have been notified where e-rickshaws are not permitted to operate in this area, has enlarged a little bit. It's expanded to include, let's say, the MG Road, for example, or these populated areas, then there'll be a lot of problem. There'll be e-rickshaw free area, which will be without nuisance as far as e-rickshaws are concerned. Services of e-rickshaws now in future they will be available to this metro stations. Yes, get down at particular station, then you will get a e-rickshaw to reach to your destination. Transport. That's why what is required is we need to make end-to-end mobility plan. The application based upon that mobility plan, end-to-end mobility, the planning of this e-rickshaw should be made in accordance with that plan. E-rickshaw सारे शहर में जाए, उसको restrict करके metro के station से आप Sub lanes, Yes. not on main road but on sub lanes. एक इशू और है मिस्टर ओझा की पिटीशन में है, बसेस का जो लोडिंग अनलोडिंग होती है वो रोड पे ही होती है. वो ऊपर तक भरते हैं, पलटी करती है, फिर उसमें वो रोड पे ही खड़ी करते हैं. सर्वटे पे सबकी आपका एक बस स्टॉप तो रेडी है, इसको इनॉग्रेशन दोनों पे होता है. ह्यूज बस स्टॉप है. वो पिछली बार आरटीओ गाड़ियां जब्त कर ली थी, राजनीतिक प्रेशर से साथ में सारी गाड़ियां कलेक्टर के आदेश से अरेस्ट हुई थी बसें. वो भी हुआ था कि शाम को क्या बसें छोड़ो. ये गुजरात साहब आपने सर्वेटे की बात सर्वे का नाम पे छोटी पॉइंट वाली है आप, और आप सर्वेटे बड़ी एरिया सब कुछ बसें लोग पे खड़ी. नवलखा तो वी हैव ऑलरेडी पास इन ऑर्डर इन्वेस्टर्स दैट जितने भी बस स्टॉप्स हैं सर, उसपे हमने पिछले 2-3 महीने में बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग लिया है, एक्शन लिया है. ज्यादातर जगहों पे जहाँ पर होता था, जैसे अगर हम लोग इधर किसान वाला जो एरिया है साइड, उधर भी लोगों ने बंद किए. यहाँ पर भी गरीब माता के पास के पास या बॉम्बे हॉस्पिटल के पास एक दो बचे हुए हैं सर, उसको भी हम लोग जगह देख रहे हैं कहाँ पे उनको शिफ्ट करके ले जा सकते हैं. इसके साथ साथ सर जो नवलखा है उसको भी हम लोग शिफ्ट करके जो मेहता मुडला वाला हमारा बस स्टैंड बन गया है, वहां पर शिफ्ट करने का हम लोगों ने किया था. वो भी एक सर पिटिशन में उस पर है सर, भी पहले दिन का तो रिजर्व पर ऑर्डर हो गया, वो हो जाएगा. तो बाकी जितने भी मुझे लगता है हम लोगों ने स्टार्ट किया था, करीब 12 जगह ऐसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी. 12 में से 7 या 8 हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं. 4 बचे हैं सर, वो भी विदिन 1 और 2 मंथ. स्मूथ ट्रैफिक के साथ एक दो चीजें और जो दिख रही है, नया ट्रेंड जो शहर में चल रहा है, कम से कम जिधर से जो है हम लोग निकलते हैं उधर देखा है कि जो गार्डन पट्टी है उन पे जो है रिलीजियस स्पेसेस बनाए जा रहे हैं, बना के, और उनके बाद में लोग, आज सावन का महीना है तो जो है आना जाना तो नहीं यहाँ पर कहना चाहिए, लेकिन वो भी आपके स्मूथ ट्रैफिक में बाधा है. और वो अपने को ध्यान देना चाहिए कि ग्रीन बेल्ट इसलिए नहीं है कि उस पर कोई भी रिलीजियस बना दिया जाए, और बिल्कुल गलत है, किसी का भी ध्यान नहीं है. कई जगह ऐसी है कि जिनमें जो है हजारों करोड़ की जो है प्रॉपर्टी बनी हुई है और उसमें जो है केवल डेवलप कराए जा रहे हैं जो पट्टियां, जिनको जो है अगर सही कर दिया जाए तो रोड जो 80 फीट चौड़ा रोड है उस पर चलने में दिक्कत आ रही है. और एक जगह नहीं है, कई जगह है. मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं करना चाहता, लेकिन स्मूथ ट्रैफिक की बात हो रही है तो उसमें यह भी एक चीज है जिस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स क्यों खड़े. आपको 9 बजे तक क्योंकि ट्रैफिक होता है, 7-8 बजे से लगाए 6 बजे तक, तो नो एंट्री घोषित है. बसें सिटी के अंदर में रोड भर के घुसती है और फिर ट्रैफिक जाम करती है. छोटी क्वालिटी में तो बसें लाइन से खड़ी थी, कोई पुलिस को, कोई ट्रैफिक को, कोई वहां से हटाने को तैयार. So that's still going through because these rickshaws are heavy, smooth traffic road is jeopardized. So for that purpose, these areas have been pointed out that these are heavy traffic areas for communication, and there e-rickshaws have been banned. So any internal road, internal communication will be permissible with those e-rickshaws, and there it has been done as a success. It has been done like Is there any registration for this driver of e-rickshaws or owner of it?
Can you identify who is driving the vehicle? No uniform, they are not giving you. It's right, maybe it's not driving license. It's not, But there's no license issued for expertization. no, that is not required, but we should have a list of these all drivers and The vehicle should be registered with the they have criminal record and they are, Yes, very necessary. that regular test, they are training, how to, because day by day it is increasing. The registration of the vehicle should be done with the license number of the individual. Ah. So that can be identified. There has to be some meeting or they should be called to give a training of traffic and check their criminal records and everything. तो बढ़िया गाड़ी में अपना खाना लगा के किनारे कहीं भी पार करके ये ब्लॉक हो रहा है कुछ हो रहा है रेलवे स्टेशन पे आप दोनों साइड रोड पे पार्किंग आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, 1 नंबर 4 नंबर पे गाड़ी नहीं निकाल सकते। उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उसमें गर्ल्स जाती हैं बच्चे जाते हैं देयर सेफ्टी इज आल्सो एंड आजकल ये आपका जो सबसे ज्यादा रेड लाइट जब आप कौन कर रहा है आपको पता है नहीं ये ऑनलाइन डिलीवरी वाला तो 3 मिनट में पहुंचना है, 2 मिनट में पहुंचना है, तो टीआरपी अपनी ले हाउ यू आर कंट्रोलिंग दैट सबसे ज्यादा जंप उन्हीं का हो रहा है In fact, we have called all the Zomato to the system of operations. हाँ And they have had a meeting. Also, containing other ones. In fact, we have called a police station also, as you had just now observed. Basically, we are taking this. So they are also not regional person. A lot of people from close by area of Punjab, especially from rural background of these guys come for the job and they get PhD employed in this. So that part we are addressing and I think comprehensively given one part. We do that. their identification is required for this traffic also and they go to the houses Safety. for safety purpose Safety. unless their owners or their employer is called by you and they be directed to submit a list of these delivery boys. What is their criminal background? What is how they are functioning? They know the law or don't. But they are going to our houses. यस जहाँ अपने बच्चे रहते हैं, गर्ल्स रहती हैं, सब रहती हैं, वहाँ डिलीवर करने जाते हैं. They have their phone numbers also. तो इनका proper identification is required. और they are always in hurry to deliver. एक दिन में numbers ज्यादा से ज्यादा हम deliver करें. तो उसके लिए कंट्रोल के लिए as you are suggesting that We are already taking them on board. Sir, and we have done- and then if any in a week if violation of 2-3 more is found then we will stop your this. Yes, they are acting. In fact, they are considering now contemplating issuing 163 variances all across. Just first getting them on board. We don't discuss it in the issue. We consider on an appropriate order बस आप लोग आपस में मिलते रहें और प्लानिंग करते रहे हमको मतलब बुलाना अच्छा नहीं लगता यहाँ यार I thank both the officers of the state Well, for spending time and especially. yes. It was a pleasure to have him back in the court and see him in action. It's been a long time since I've seen him in action. And he's not lost a sting, even a bit, but he's still having the same sting that he had when he was employed. thank you for sparing time Since and we had a good discussion on this issue. since Lord has asked me to accept the Nicas. Yes. Lord, I I will have, not leave you until so I have 2-3 suggestions what I have experienced as a citizen and also as a first citizen. First, we need a permanent coordination committee for traffic. ट्रैफिक पुलिस जरूर अपना काम करती है, वो अपनी प्लानिंग करती है. जब कोई ऑफिसर आता है वो अपने विजन से कुछ काम करता है, ऑफिसर चेंज होता है, फिर सोचने का तरीका बदल जाता है. वैसे ही जो कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति है वो भी कुछ ना कुछ काम करती है और कॉर्पोरेशन भी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ काम करती है. इसमें से एक काम हमने अवेयरनेस का शुरू किया था ट्रैफिक मित्र अभियान के रूप में, जिसमें नो कार डे भी शुरू किया और अभी तक करीब वी हैव मोर देन 1000 रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स जो सड़कों पर अवेयरनेस का काम करते हैं और उसमें से 45% वुमेन्स हैं. तो ये जो 3 एजेंसीज काम करती हैं इसमें कुछ 2-3 लोग शहर के परमानेंट हो और वो सब महीने में एक बार बैठते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या 3 ही दृष्टि से हल हो सकती है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार शहर में बन रहा है, 20-22 पुल शहर में अलग अलग जगह बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं.
दूसरा है सबसे जरूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सजेशन सिर्फ सोसाइटी से ही मिल सकते हैं कि इस लाइट को कितनी देर चलाना है, कितनी देर कम करना है, कौन सा लेफ्ट हैंड बड़ा करने की जरूरत है, कौन सा मीडियन हटाने की जरूरत है, और ये समय पे चेंज होता रहे। तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट लोग इस कमेटी में रहे। और तीसरा अवेयरनेस, जैसे इंदौर में सफाई में जो किया वो बिहेवियरल चेंज से किया, तो ट्रैफिक में भी तभी संभव है, और ये इंदौर कर चुका है। जब प्रवासी भारतीय का कार्यक्रम इंदौर में हुआ था तो 2 राष्ट्रों के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा कैबिनेट, और दुनिया भर के 4-5 हजार लोग, सारे ने जब वॉलंटियर किया तो उस दिन शहर में कहीं जाम नहीं लगा। तो अगर ये अवेयरनेस के कैंपेन जो अभी शुरू हुए, रेगुलर अभी हमने परसों महिलाओं के लिए लर्निंग लाइसेंस के कैंप लगाए। उनको नहीं पता था कि 100 से ज्यादा महिलाएं एक दिन में आएंगी। हमने एक दिन में 11,000 महिलाओं को रजिस्टर किया लर्निंग लाइसेंस। ये अवेयरनेस की मॉनिटरिंग के लिए एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, मुझे लगता है कि वो आपके इंदौर में अवेयरनेस बहुत जल्दी आती बहुत जल्दी है। I have experience in this training program and in my mediation procedures. कितना लोग यहाँ वो रिजल्ट हमको दूसरे सिटीज में नहीं मिले, तो इंदौर में। तो यहाँ अवेयरनेस की आप थोड़ा एफर्ट करिए, बहुत जल्दी लोग अवेयर, कपल्ड विद हैवी फाइन, स्पॉट फाइन। रोड सेफ्टी में पहले केवल गवर्नमेंट सारे एम्प्लॉइज होते थे, तो उसको मैंने चेंज करके उसमें 8 लोगों ने जो एक्सपर्ट्स हैं प्राइवेट, और जो शहर में अच्छा काम करते रहते हैं जियो से जुड़े लोग, वैसे लोग वॉलंटियर रखते हैं। इसके अलावा जो बस ओनर्स एसोसिएशन है, ई रिक्शा एसोसिएशन है, उनके लोग भी हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जैसा जो कार्य लोग उसको और थोड़ा इंक्लूड बनाने की। एक जो सबसे We'll include Union of India also, Mr. Dave. Next time you'll be ready. We'll also call, because some of the laws yes coming in our way, you know, framed by the Union of India. Call upon you also. one direction this honorable court may issue by asking the state government or the central government की provisions में घरों में पिट पार्किंग, और ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो G+4 के ऊपर है, उसमें मैकेनाइज्ड पार्किंग कंपलसरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आप कॉलोनीज में यही है कि जो तो उसका 100% construction on plot and all the vehicles are on road. उनको तो एक पार्किंग के 4 गाड़ी, हाँ। उसके जो सॉल्यूशन है वो बताने पड़ेगा। तो पार्किंग चार्ज नहीं लेते। हम लोग ऑन स्ट्रीट ऑफ स्ट्रीट का चार्ज नहीं लेते, लेकिन गाड़ी जब रजिस्टर्ड होती है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वी चार्ज देम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर कॉर्पोरेशन। तो वो एक तरीके की पार्किंग फीस है, एक तरीके से वो पार्किंग फीस है। पार्किंग फीस लेने से आप जगह थोड़ी क्रिएट कर रहे थे, जगह तो और सेक्रीफाइस कर रहे हो। हमारी जगह अच्छा, आपकी रोड गाड़ी खड़ी करने का लाइसेंस है नहीं, नॉट ऑन द मेन रोड्स। उसी के लिए जैसे कि फीस है, हम ले लेते हैं कि रोड पे गाड़ी या करते तो हर कॉलोनी में एक आपका मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। वही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रोविजंस में प्रपोज किया है वो आ जाए, क्योंकि वो 1:8 के रेशो में काम करे। एक मैकेनाइज्ड पार्किंग में 8 गाड़ियां एक कार के ऊपर खड़ी हो सकती है, और दैट्स अ न्यू ट्रेंड आल्सो। देखा ये पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग को भी नए रूल्स में हम प्रमोट कर सकते हैं। एक फ्यूचर की दृष्टि से शहर में कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर करें, कितनी भी पॉलिसी बने, कुछ चीजें बाय फोर्स कंपलसरी करनी पड़ेंगी। बड़े यूटर्न, कुछ सड़कों को नो एंट्री और वन वे जिनको किया है उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और लोगों को पैदल चलने और साइकिल चलने की ज्यादा आदत, वो जो नो कार डे के तरह के हमने कैंपेन शुरू की, उनको और हम प्रमोट करें। कारपूलिंग में इंक्लूड करें, कारपूलिंग भी इंक्लूड करें। रोज हो सकता है। 2 कार डे तो एक दिन होगा साल में, तो रोज होगा। हम उसको हर मंथ पे अब लेके आ रहे हैं, हर महीने की 22 तारीख को। और इवन भी कंसिडर कर लेते हैं एक समय पे। लोग 2 कार खरीद लेते हैं, गॉड के दैट इज नॉट कंजर्वेशन। एक सर ये जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज बेकार और नहीं रहना हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और हॉस्टल, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास उस बिल्डिंग में 2 ही फ्लोर है, उसकी परमिटेड गाड़ी 3, लेकिन जितने बच्चे आते हैं उतनी गाड़ी है। इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रेगुलेट करने का थोड़ा लॉ बनाना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा मुश्किल है उनको मना करना, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं छोड़ने। अगर ये डायरेक्शंस बनती हैं या लॉ बनता है तो शायद लोगों की आदत नहीं होगी। Mr. Bhargav, you collect all the suggestions given by all the officers and submit to us.
for 3 days suggestion. Thank you very much. आप लोग को हमारे मिले चाय वगैरह. We'll sit after that.